डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का मेरी न्यू वीडियो में न्यू क्लास के साथ। देखिए आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। सबसे पहले बोर्ड पे मैंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखा हुआ है। इसके बाद हम आपको क्या करेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के हल्के हल्के कॉन्सेप्ट और साथ में उसकी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो आइए अब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की डेफिनेशंस के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसको बोलते हैं हम, विस्मयादि बोधक वाक्य या फिर विस्मय सूचक वाक्य। यहाँ पर इसकी पहचान है। देखो इसमें क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो हमारा हृदय होता है, हार्ट, इसके अंदर से जो फीलिंग्स निकलती हैं, यहाँ पर उसका जिस तरीके से रिएक्शंस निकल के आए, जिस तरीके की हमारी जो भावनाएं हैं वो निकल कर आए, तब हमारा वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। ये मैंने आपको हल्की हल्की एक जानकारी बताई है जिससे कि आपको एक प्रकार से अचीव हो सके। तो आइए जो मेन डेफिनेशन है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की वो क्या है। देखिए जिन वाक्यों में, मतलब कोई भी हमारा सेंटेंस दे रखा है उसी में जिन वाक्यों में हृदय, हमारा एक हार्ट होता है, हृदय की जो भावनाएं होती हैं, हृदय की जो तीव्र भावनाएं होती हैं, तीव्र का मतलब होता है तेज, तेज जो भावनाएं होती हैं, जैसे हमारी उसमें आश्चर्य होता है, क्या होता है, आश्चर्य, प्रसन्नता और दुख आदि एक प्रकार से यहाँ पर प्रकट हो, तब हम उसे क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। यहाँ पर एक चीज और ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख रहा है देखो, उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद नोट में यहाँ पर एक बहुत बड़ी हिंट दे रखी है मैंने, इन वाक्यों में कैसा कितना का प्रयोग होता है। यहाँ पर कितना सुंदर मौसम है, कितनी अच्छी जगह है या फिर कितनी अच्छी जलवायु है। तो इनके बाद क्या नाम है, जो भी चिन्ह है हमारा तथा विस्मय बोधक होता है, ये चीज यहाँ पर लिखी हुई आती है हमारी कितना कितनी। इसके बाद एक्सक्लेमेशन का चिन्ह होता है। इसके बाद यहाँ पर एक हमारे रूल है, रूल हमारे यहाँ पर देखो एक प्रकार से दो रूल है, दो रूल के अकॉर्डिंग हमारे कुछ सेंटेंसेस है। इसके बाद रूल 3 इधर है, तब हम इनको जानेंगे, जान लेने के बाद फिर ऑप्टेटिव आएगा। तो देखिए रूल फर्स्ट हमारा क्या कहता है, रूल फर्स्ट हमारा ये है, इन वाक्यों में हाउ का प्रयोग उस समय होता है, इन वाक्य में हाउ का प्रयोग उस समय होता है। हाउ को बोलते हैं कितना या फिर कितनी। कब होता है, जब वाक्य में कितने के बाद तुरंत क्या हो, हमारा विशेषण हो, एडजेक्टिव हो, यहाँ पर किसी की विशेषता बताई जाए, तब यहाँ पर हमारा क्या होता है, तब यहाँ पर हमारा एक प्रकार से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज होता है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है इंद्रधनुष कितना सुंदर है, तो यहाँ पर कितना शब्द आ गया। एक बार सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, मैं इस वाले रूल में जो पहली वाली लाइन लिखी हुई है मैं उसको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। इन वाक्यों में हाउ का प्रयोग उस समय होता है, हाउ को हिंदी में बोलते हैं कितना। कब होता है, जब वाक्य में कितने के बाद तुरंत विशेषण हो, ये सुंदर है, जैसे कि तुम एक सुंदर लड़की हो, तो यू आर ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पर क्या नाम है, जो हमारा सुंदर है वो हमारी एक विशेषता है, विशेषण है। तो यहाँ पर भी कितनी काली रात है, अब ऊपर वाला सेंटेंस है इंद्रधनुष कितना सुंदर है, तो कितने के बाद हमारा क्या आ गया, सुंदर। तो ये एक प्रकार से विशेषण हो गया। इसके बाद कितनी काली रात है, तो कितनी के बाद काली आ गई, रात हमारी कैसी भी हो लेकिन जो ज्यादा काली है, यहाँ पर लिख रहा है कितनी काली रात है। तो इससे हमें पता लगता है कि हमारा यहाँ पर ये विशेषण है। तो आइए अब इन सेंटेंसेस को हम किस तरीके से बनाते हैं। देखो इंद्रधनुष कितना सुंदर है, तो सबसे पहले इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हाउ। हाउ के बाद देखो हमें विशेषण का प्रयोग करना है, तो हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल यहाँ पर आ जाएगा कितना सुंदर, क्या इंद्रधनुष है, तो हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो। इसके बाद लगा देंगे इज, और फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगाना है, तब ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद है कितनी काली रात है, तब इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। देखो यहाँ पर कितने की अंग्रेजी पहले लगा देंगे, हाउ। देखो काली हमारी ब्लैक हो जाएगी, या फिर यहाँ पर काली की अंग्रेजी ब्लैक नहीं लगाने की, यहाँ पर लगाएंगे डार्क, हाउ डार्क। इसके बाद लगाएंगे द नाइट, हाउ डार्क द नाइट, फिर लगा देंगे इज। तो ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा कितनी काली रात है। तो ये एक प्रकार से एक्सक्लेमेशन का चिन्ह है, कितने के बाद काला आ गया, इंद्रधनुष के बाद जैसे हमारा कितना आ गया, ये सुंदर है, कितने के बाद अगर हमारा सुंदर आ रहा है तो ये एक प्रकार से हमारा विशेषण है। इसके बाद देखो रूल 2 क्या कहता है, भाट ए का प्रयोग उस समय होता है। देखिए सभी स्टूडेंट्स, जो रूल फर्स्ट है वो हमारा रूल सेकंड से मतलब अलग है, और रूल सेकंड हमारा फर्स्ट से अलग है। तो रूल सेकंड में क्या है, भाट ए का प्रयोग उस समय होता है जब वाक्य में कितना, कितनी के बाद विशेषण हो। और इसमें क्या नाम है, एक प्रकार से यहाँ पर ये चीज दिखा रखी है। तो देखो यहाँ पर हमारा एक नाउन भी होता है, जैसे वह कितनी सुस्त लड़की है। तब यदि हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, भाट ए का यूज यहाँ पर कर देंगे, भाट ए, फिर लगा देंगे लेजी गर्ल,
व्हाट ए लेजी गर्ल, फिर यहाँ लगा देंगे शी इज। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए व्हाट ए का प्रयोग उस समय होता है जब वाक्य में कितना कितनी के बाद विशेषण हो, और विशेषण के बाद हमारा कोई नाउन भी ऐड हो, तब वहाँ पर हम व्हाट ए का यूज करते हैं। देखो कितनी के बाद ये सुस्त, वह सुस्त लड़की है, तो सी इज ए, क्या नाम है, सी इज ए लेजी गर्ल। इसके बाद ये जो लड़की है तो ये हमारा एक प्रकार से विशेषण है, विशेषण के बाद ये गर्ल आ गया, गर्ल लड़की को बोलते हैं। अब यहाँ पर ये नाउन है, नाउन की डेफिनेशन में किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को संज्ञा बोलते हैं, तो यहाँ पर ये गर्ल क्या है, एक प्रकार से नाउन है। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस है, कैसा सुंदर प्रभात है। इस सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे व्हाट, फिर इसके बाद लगा देंगे ए, और फिर लगा देंगे फाइन। प्रभात का अर्थ होता है मतलब जो सुबह का मौसम होता है, व्हाट ए फाइन मॉर्निंग। तो ये सेंटेंस इस तरीके से यहाँ पर बनकर आ गया। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर देखो ये लिख रहा है व्हाट ए का प्रयोग उस समय होता है जब वाक्य में कितना कितनी के बाद विशेषण हो और साथ में हमारा कोई नाउन ऐड हो, तब यहाँ पर इस सेंटेंस में व्हाट ए का यूज करते हैं। तो व्हाट ए हमारा रूल 3 क्या है, हमारा एलास तथा हुर्रा के पश्चात, मतलब हुर्रे के पश्चात विस्मय सूचक जो हमारा चिन्ह होता है वो लगाते हैं, तथा वाक्य के अंत में क्या नाम है, फुल स्टॉप लगा होता है। अब यहाँ पर हल्की सी जानकारी मैं आपको और बताता हूँ। देखिए एलास आगा, एलास को बोलेंगे हम दुख। एलास का यहाँ पर जो हमारा एक जो परफेक्ट मीनिंग होता है वो होता है हमारा दुख। हुर्रा को बोलेंगे खुशी, हुर्रे का अर्थ क्या होगा, खुशी। अब यहाँ पर ये चीज निकल गया, ये देखो एलास को वैसे तो बोलेंगे दुख, ये दुख के लिए आता है। जैसे ये यहाँ पर आहा, एक प्रकार से करहाना, एक प्रकार से करहाट होती है, मतलब हृदय की जो भावना है उसमें एक प्रकार से पीड़ा या फिर कष्ट वगैरह यहाँ पर दिखाई दे। अब जैसे सेंटेंस है आहा मैं बर्बाद हो गया, तो एक प्रकार से करहाट आ गई, यहाँ पर एक प्रकार से धक्का सा लगा उसे। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को हम जब बनाएंगे तो आहा मतलब दुख की फीलिंग्स है, तो एलास लगा देंगे यहाँ पर, तो ये सेंटेंस में हो जाएगा एलास, फिर यहाँ पर कॉमा लगा देंगे, मैं बर्बाद हो गया। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बना देंगे आई एम रूइंड। सेंटेंसेस हमारा उसी तरीके से बनेगा डियर स्टूडेंट्स जैसे हमारे 12 टेंसेस बनते हैं, बस हल्के हल्के इसमें यहाँ पर रूल्स हैं उनको ऐड कर देते हैं। इसके बाद है वाह हमने मैच जीत लिया। एक प्रकार से यहाँ पर खुशी जाहिर हो रही है कि यदि कोई भी इंसान या यदि कोई भी हमारा जो स्टूडेंट्स होता है या फिर कोई भी पर्सन्स प्यूपिल्स वगैरह यदि किसी भी चीज़ में मतलब कोई महारत हासिल कर लेते हैं, उन्हें एक प्रकार से जीत हो जाती है उनकी, तो वो एक प्रकार से खुशी की फीलिंग्स आती है। तो यहाँ पर वाह के लिए क्या लगाएंगे, वाह के लिए भी हुर्रे लगाएंगे। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को बनाएंगे हुर्रे, फिर इसके बाद क्या लगाएंगे एक्सक्लेमेशन का चिन्ह, फिर यहाँ लगाएंगे हमने मैच जीत लिया। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो देखो वी वॉन द मैच। ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। आई होप आपको ये सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी का समझ में आए। अब हम इस सेंटेंस के बाद जो हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है उसको भी शुरू करते हैं ठीक इसी के अकॉर्डिंग। आइए ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स अब हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, इसके बारे में हम जानेंगे ठीक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अकॉर्डिंग। देखिए सबसे पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन बताएंगे। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को सबसे पहले हिंदी में जान लो क्या बोलते हैं। इसे बोलते हैं इच्छा सूचक। यदि हमारे मन की कोई इच्छा है जैसे कि आशीर्वाद और हमारा श्राप या फिर हमारा जो मतलब कामना है या फिर प्रार्थना है, यहाँ पर यही चीज यहाँ पर एक प्रकार से व्यक्त हो, तब उन्हें हम क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बोलते हैं। तो डेफिनेशंस में देखिए सभी स्टूडेंट्स कि यहाँ पर डेफिनेशंस किस तरीके से बनती है, जो मैंने आपको अभी कुछ ऐसे शब्द बताए हैं इनके साथ अब हम यहाँ पर डेफिनेशंस को ऐड करेंगे, तो डेफिनेशंस यहाँ पर किस तरीके से निकल के आएगी। देखिए वे वाक्य जिनमें इच्छा कामना आशीर्वाद या प्रार्थना आदि की जाए तब उसे हम क्या बोलते हैं, तब उसे हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। ये चीज यहाँ पर हमारा एक प्रकार से परिभाषा को मतलब शो कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर कुछ हल्के हल्के कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको भी देखेंगे। पहले हल्के हल्के कॉन्सेप्ट को जानते हैं। यहाँ पर मेन चीज जाननी है हमको कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को बनाने से पहले किन किन शब्दों का यहाँ पर यूज किया जाता है। तो आइए सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें। देखो सबसे पहले आता है आशीर्वाद के लिए। यदि हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, यदि हम किसी छोटे को आशीर्वाद देते हैं, अपने से छोटे को आशीर्वाद देते हैं, या फिर हम किसी बड़े से हम खुद आशीर्वाद लेते हैं, तब वहां पर हम मे का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मे का। इसके बाद आता है काश या कितना अच्छा होता के लिए। यहाँ पर कोई भी इंसान से कोई चीज छूट जाती है तो वहां पर एक चीज निकल के आती है, काश मैं वहां होता तो उसकी सहायता करता। या फिर ऐसे आ जाता है कि काश मैं इस जगह पर होता
तब मैं इस स्थान पर अपनी नौकरी करता। तब यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस में वुड दैट लगा देते हैं और फिर सब्जेक्ट लगा देते हैं, यहाँ पर फिर वर का यूज करते हैं। तो किस तरीके से यूज करेंगे आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें। देखो यहाँ पर दो सेंटेंसेस ये हैं, दो सेंटेंसेस वुड दैट वाले हैं, तो इनको हम बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा है, काश, मतलब यहाँ पर लिखा है आप चिरंजीवी हों, यहाँ पर आप दीर्घायु हों। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर आप चिरंजीवी हों, तो ऐसे सेंटेंसेस में सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे मे यू लिव और फिर लगाएंगे यहाँ पर लॉन्ग। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर भी हमारा एक्सक्लेमेटरी की तरह एक्सक्लेमेशंस का चिन्ह लगेगा। यहाँ पर फीलिंग्स, यहाँ पर थोड़ा उससे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से डिफरेंट है, यहाँ पर भी चिन्ह लगेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें दे रखी जैसे इच्छा, कामना, आशीर्वाद या प्रार्थना, इनका यहाँ पर यूज होता है। हृदय से निकलते हुए जो हमारे भाव होते हैं, यहाँ पर इन चीजों का यूज होता है। तो तब यहाँ पर हम बाद में एक्सक्लेमेशंस का चिन्ह लगाते हैं। डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग अगर हम इस वाले चिन्ह की बात करें, तब यहाँ पर चिन्ह तो वही होता है, एक्सक्लेमेशंस का चिन्ह होता है, लेकिन यहाँ पर डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग थोड़ा अलग हो जाता है। इसके बाद है भगवान आपकी रक्षा करे। तो ये सेंटेंस हमारा दो तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले सेंटेंस को बनाएंगे गॉड सेव यू, भगवान आपकी रक्षा करे या फिर भगवान आपको बचाए। इसके बाद हम इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से बनाएंगे। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर लगा दो मे, फिर इसके बाद लगा देंगे गॉड, फिर लगा दो सेव, तो यहाँ पर फिर लगा देंगे यू, भगवान आपकी रक्षा करे या फिर भगवान आपको जो संकट है उससे बचाए। इसके बाद ये आता है हमारा काश या कितना अच्छा होता के लिए, यहाँ पर वुड दैट और फिर सब्जेक्ट का यूज हम करेंगे। फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट दे रखा है उसका यूज करेंगे, फिर यहाँ पर हमारा वर आएगा, फिर उसका यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस है काश, देखो कितना अच्छा होता की, कितना अच्छा होता की के लिए यहाँ पर ये सेंटेंस है, यहाँ पर ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर इस सेंटेंस को बनाएंगे, काश में राजा होता, तो काश के लिए यहाँ पर वुड दैट का यूज करेंगे, तो सेंटेंस बन जाएगा वुड, फिर यहाँ लगा देंगे दैट, फिर यहाँ पर लगाएंगे मैं राजा होता, तो आई वर ए किंग। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पर आई वर ए किंग क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर ये सेंटेंसेस हैं, इनका हम यूज किस तरीके से करेंगे, हमें रूल्स देखना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बनाना है। इसके बाद कितना अच्छा होता कि वह मेरी पत्नी होती, तो यहाँ पर बनाओ इस सेंटेंस को वुड, फिर लगाएंगे दैट, वुड दैट, देखो कितना अच्छा होता कि, ये सेंटेंस की इंग्लिश आएगी निकल कर, कितना अच्छा होता कि। इसके बाद है वह मेरी पत्नी होती, तो सी लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर बात लेडीज की हो रही है, पत्नी की हो रही है, तो यहाँ पर सी आ जाएगा। फिर लगाएंगे वर होती क्या, फिर माई पत्नी के लिए लगा देंगे वाइफ। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। आई होप आपको ये ट्रिक और ये कुछ एग्जाम्पल समझ में आए। इसके बाद ये एग्जाम्पल है भगवान करे हमारे राजकुमार चिरंजीवी हो, चिरंजीवी को बोलते हैं दीर्घायु को, मतलब प्राप्त होना, या फिर मतलब दीर्घायु हो, या फिर इनकी हजारी उम्र हो, मतलब एक प्रकार से लंबा जिए। आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करें। देखिए चैनल है हमारा TAS स्टडी 21, ये चैनल है। आप सभी स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको टेंस से जुड़ी हुई या फिर कोई भी हमारा न्यू टॉपिक है या फिर चैप्टर से रिलेटेड कोई भी वीडियोस वगैरह हम अपलोड करेंगे तो आपको नहीं मिल सकती। तो इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।